बुलंदशहर जिला न्यायालय में चहलकदमी हो रही है। उसी परिसर में एक लड़की जो एक वकील के साथ घूम रही थी, लड़की के हाथ में एक पोटली थी। लड़की बार बार पोटली को खोलने का एक असफल सा प्रयास कर रही थी। ऐसा लग रहा था कि वो जानबूझकर उस पोटली को खोलना नहीं चाहती है। ऐसा करते करते वो वकील के चैम्बर तक पहुंच जाती है। वकील उसको कहता है कि बेटा आप खाना खा लो, जो भी अपने साथ आप लेकर आए हो। लड़की इस बात से सहम सी जाती है और शर्मिंदगी महसूस करते हुए उस पोटली को वो खोलती है। जैसे ही वो पोटली खोलती है, उस पोटली में 4 सूखी रोटी और एक हरी मिर्च। इस दृश्य को देखकर जो वकील होते हैं उनकी आंखों में पानी आ जाता है। नमस्कार, राम राम। आज जो हम आपके सामने कहानी लेकर आए हैं, ये कहानी किसी को शर्मसार करने के लिए नहीं है, किसी को अपमानित करने के लिए नहीं है। यह कहानी आज की युवा पीढ़ी को जागरूक करने के लिए और प्रेरणा देने के लिए है। पाकिस्तानी शायरा रेहाना रूही का एक मुक्तक मुझे याद आ रहा है, जो उसने महिलाओं के लिए लिखा था। दिल को बहलाने का सामान ना समझा जाए, मुझको अब इतना भी आसान ना समझा जाए। मैं भी बेटों के तरह जीने का हक मांगती हूँ, इसको गद्दारी का ऐलान ना समझा जाए। दरअसल बात है, बुलंदशहर एक जिला पड़ता है उत्तर प्रदेश में। उसी में एक स्थान पड़ता है खुर्जा। खुर्जा क्रोकरी के लिए प्रसिद्ध है। खुर्जा के गांव मदनपुर की एक घटना है। मदनपुर गांव में दोपहर के लगभग 2 बजे का समय था। एक लड़की विद्यालय से अपना टीसी, ट्रांसफर सर्टिफिकेट लेकर अपने घर वापस लौट रही थी। रास्ते में क्या होता है कि 9 लड़के, जिसमें कुछ अधेड़ उम्र के भी हैं, कुछ जवान उम्र के हैं, वो उस लड़की को अकेला देखकर घेर लेते हैं। और लड़की को उठाकर वो जंगल की तरफ ले जाते हैं। लड़की शोर मचाने का प्रयास करती है, जोर से चीखती वो चिल्लाती वो है, लेकिन दूर दूर तक कोई भी उसकी आवाज़ को सुनने वाला नहीं था। होता क्या है, बारी बारी से लड़की के सभी कपड़े उतार दिए जाते हैं और जो वो 9 लोग थे उस लड़की के साथ बारी बारी से बलात्कार करना शुरू कर देते हैं। उसमें बताया जाता है कि 3 लड़के नाबालिग थे और 6 जो व्यक्ति थे वे बालिग थे। बार बार उसके साथ एक बलात्कार करता है, दूसरा लग जाता है, तीसरा करता है। तो अचानक क्या होता है कि उन्हीं में से एक लड़का उस लड़की का एक वीडियो बनाना शुरू कर देता है। वो 5 मिनट का वीडियो उसमें बनाता है। वीडियो में आप साफ सुन सकते हैं। उसकी वीडियो 2012 में पूरे क्षेत्र में वायरल हो गई थी। आप जानते हैं कि 2012 में सभी के पास मोबाइल फ़ोन तो नहीं थे, लेकिन अधिकतर फ़ोनों में वो लगातार वीडियो ज़बरदस्त तरीके से वायरल हो रही थी। उसमें वो कह रहे हैं कि तूने तो 2 बार कर लिया है, तूने 3 बार कर लिया है। इस तरीके से वो लगातार उस लड़की के साथ बलात्कार करते हैं।
लेकिन लड़की असहज रूप से उस सब को सहन करती रहती है। लगभग 2 से 3 घंटे लगातार उसका बलात्कार करने के बाद वो लड़की को गांव में जाने के लिए कहते हैं और धमकी देते हैं, अगर तूने किसी को गांव में बताया तो तेरे पूरे परिवार का हम खात्मा कर देंगे, पूरे परिवार की हम हत्या कर देंगे। लड़की काफी डर जाती है, सहम जाती है, क्योंकि अत्यंत गरीब परिवार से वो लड़की थी। रहने के लिए इनके पास मकान भी नहीं था। अगर 50-100 रुपए की जरूरत पड़े तो भी एक दूसरे का वो मुंह ताकते रहते थे। ऐसा लगभग कम ही परिवारों में होता है। वो लड़की वहां से चलती है, अपने घर पहुंचती है, लेकिन घर में किसी को बताने की हिम्मत नहीं जुटा पाती है। लेकिन जो वो वीडियो था, उस घटना के 3 से 4 दिन बाद पूरे गांव में वायरल हो जाता है। जैसे ही वो वीडियो एक से दूसरे के फोन में पहुंचता है, तो उन्हीं में से एक लड़का उस वीडियो को देखने के बाद उस लड़की के घर पहुंचता है। उसके लड़की के माँ बाप को उस वीडियो को वो दिखाता है। वीडियो देखने के बाद माँ बाप बहुत डर जाते हैं, घबरा जाते हैं और बहुत शर्म महसूस करते हैं। हालांकि वो लड़का उन दोनों को लेकर, उसके माँ बाप उस लड़की को लेकर स्थानीय जो पुलिस चौकी थी, जंक्शन चौकी सो कहते हैं, वहाँ पर पहुँचते हैं। लेकिन उस चौकी प्रभारी जो वहाँ पर उस समय था, वो उनको बहुत ज़्यादा डराता है, धमकाता है और उल्टा उन पर ही केस करने की वो धमकी देता है। वो बार बार मिन्नतें करते हैं, लेकिन उन मिन्नतों का उस चौकी प्रभारी पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। रिपोर्ट नहीं लिखी जाती है, धमकाया जाता है। लेकिन उसी के बाद वही लड़का उस लड़की को, उसके माँ बाप को लेकर एसएसपी ऑफिस पहुंचता है। उस समय बुलंदशहर के जो एसएसपी थे, उनका नाम था गुलाब सिंह। गुलाब सिंह को जाकर पूरी घटना के बारे में बताया जाता है। गुलाब सिंह भी उनके साथ वही व्यवहार करते हैं जो कि चौकी प्रभारी द्वारा किया गया था, क्योंकि जिनसे वो टकराने का प्रयास कर रहे थे वो अत्यंत प्रभावशाली लोग थे और इसका प्रभाव स्थानीय पुलिस पर भी साफ साफ देखा जा सकता था। वो दोनों उस शिकायत को करने के बाद वहां से निकल जाते हैं। लेकिन तभी कुछ पत्रकारों का समूह वहां पर रहता है। वे पत्रकार पहुंचते हैं एसएसपी गुलाब सिंह के पास में। गुलाब सिंह से जाकर कहते हैं कि सर, जो लड़की आपके पास आई थी उसकी आपने शिकायत पर कोई सुनवाई नहीं की, जबकि लड़की और उसका परिवार वाले सच बोल रहे थे। और इतना कहकर वो उस 5 मिनट की जो वीडियो जो लगातार सोशल मीडिया पर वायरल हो रही थी, जिसमें साफ साफ वे प्रभावशाली लोग उस लड़की के साथ बलात्कार करते हुए देखे जा सकते थे, एसएसपी साहब को दिखाते हैं। एसएसपी साहब उस पूरी वीडियो को देखते हैं। उस वीडियो को देखने के बाद, उस कहानी को सुनने के बाद एसएसपी गुलाब सिंह के रोंगटे खड़े हो जाते हैं और वो तुरंत स्थानीय पुलिस को आदेश देते हैं कि इस मामले में 9 के 9 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए और उनको गिरफ्तार किया जाए और लड़की की जो चिकित्सा रिपोर्ट होती है, जो मेडिकल है, वो कराया जाए। लेकिन इससे पहले ही जब वो लड़की जिला अस्पताल पहुंचती है, वहां पर महिला डॉक्टर उसकी डॉक्टरी करती है। तो लड़की महिला डॉक्टर से पूछती है कि क्या पुष्टि हुई है। तो महिला डॉक्टर जो होती है वो स्पष्ट रूप से मना कर देती है
कि आपके साथ कोई भी बलात्कार नहीं हुआ है। इतनी घटना होने के बाद वो लड़की वहाँ से वापस आ जाती है और अपने माता पिता से रोकर कहने लगती है कि माँ, मैं इस चीज़ को सहन नहीं कर पाऊंगी, मेरे साथ लगातार ज्यादती की जा रही है, और रोने लगती है। लेकिन तभी वो वीडियो उस डॉक्टर, जो महिला डॉक्टर थी, उसके पास ही पहुंचती है। और उस वीडियो को देखने के बाद, क्योंकि महिला डॉक्टर ने पैसे लिए हुए थे और पैसे लेकर उसी गलत डॉक्टरी रिपोर्ट डॉक्टर ने बनाई थी। अत्यंत ये गंभीर मामला था। महिला डॉक्टर अपने आप पे कहीं ना कहीं शर्मिंदा होती है। पता नहीं बाद में विभाग के द्वारा उस पर क्या कार्रवाई की गई, लेकिन दोबारा उस लड़की का मेडिकल होता है, उसमें उस लड़की के साथ बलात्कार की पुष्टि की जाती है और जितने भी ये लोग थे इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया जाता है। रिपोर्ट दर्ज होने के बाद गांव में पंचायत बुलाई जाती है। मदनपुर ये गांव है, खुर्जा जो बुलंदशहर में पड़ता है, उसी क्षेत्र का। उस फैसले में उस परिवार को बुलाया जाता है और परिवार से कहा जाता है, दबाव बनाया जाता है कि 1.5 लाख रुपए लेकर इस मामले में आप फैसला कर लो। ये पहली बार नहीं हो रहा था कि जब पैसे में एक लड़की की इज्जत को तोला जा रहा था। इस देश में से कई मामले सामने आते हैं, लेकिन परिवार पूरे गांव के सामने मजबूती से अपना पक्ष रखता है और उन पैसों को लेने से वो मना कर देता है। परिवार अत्यंत गरीब था, 1.5 लाख रुपए में सौदा किया जा रहा था, लेकिन परिवार ने स्पष्ट रूप से इस मामले में मना कर दी थी। इसके बाद उसी लड़की के समाज के जो लोग होते हैं वो इकट्ठा होते हैं और आपस में बैठकर उनका एक बैठक होती है, जिसमें वे आपस में बैठकर बात करते हैं कि अब 2,000 रुपये तुम दो, 4,000 रुपये तुम दो, लड़की का केस हम लड़ेंगे। कुछ कहते हैं कि इस पैसे को आप लोग खा जाओगे, क्योंकि गाँव में चलता ही है कि, लेकिन इस आपस में अपनी इज्जत का सौदा होते हुए देख लड़की कहती है कि मुझे ये केस नहीं लड़ना है और मैं मरना चाहती हूँ। लेकिन फिर क्या होता है, बुलंदशहर कोर्ट में वकील हैं संजय कुमार शर्मा। संजय कुमार शर्मा कहते हैं लड़की से कि मैं तेरा केस बिल्कुल मुफ्त में लड़ूंगा, किसी को भी एक पैसा देने की जरूरत नहीं है, और मैं पूरी मजबूती से इस केस को पूरी मजबूती से इस केस की मैं पैरवी करूंगा। संजय कुमार शर्मा की बात सुनने के बाद उसी गांव के सतीश कुमार नाम के व्यक्ति भी कहते हैं कि जितना भी खर्च इस लड़की के संबंधित होगा वो सारा खर्च मैं खुद वहन करूंगा। और इतनी बात होने के बाद वो केस जिला न्यायालय में चल जाता है। 9 के 9 लोगों को गिरफ्तार कर लिया जाता है। उसके बाद वो लड़की पहुंचती है कोर्ट में, जाती रहती है। वहीं पर वो जो बता कि 4 सूखी रोटी और मिर्च लेकर जाती है, तो वकील साहब उसके लिए अपने जो मुंशी होता है उस पर मंगा, जितनी भी तारीखों पर लड़की जाती है हर तारीख पर वकील साहब ही उस लड़की को अपनी तरफ से खाना खिलवाते हैं। ऐसे वकील आपको बहुत कम देखने को मिलेंगे। जिस प्रकार से लड़की की बिना किसी पैसे के मदद कर रहे थे, उस मामले में पैरवी कर रहे थे, मजबूती से उसका पक्ष रख रहे थे। लेकिन तभी क्या होता है, फास्ट ट्रैक कोर्ट में एक केस चल रहा था, अचानक एक सुबुगाहट जनपद में फैल जाती है। हालांकि सच थी या झूठ थी, न्यायालय पे मैं सवाल नहीं उठाना चाहता। उस समय बुलंदशहर जिला जो न्यायालय था उसमें एक महिला जज थी। महिला जज पर आरोप लगता है कि महिला जज ने इस मामले में आरोपियों के पक्ष से फैसला सुनाने के लिए 1 करोड़ रुपए की रिश्वत ले ली है। जब ये बात लड़की को पता चलती है, लड़की सीधी उस महिला जज के पास जाती है और कहती है कि मुझे केस आपसे नहीं लड़वाना है,
और ज़िला जो जज होते हैं उनकी एक एप्लीकेशन देती है कि मैं केस को किसी और जज से फैसला सुनाएं, वो इस पक्ष मेरे पक्ष को सुने। लेकिन वो जो महिला जज होती है उसे बुलाती है और कहती है निष्पक्ष रूप से जो आरोपी लोग हैं उनको इस मामले में सज़ा देने का पूर्ण प्रयास करूँगी, और लड़की इस बात से सहमत हो जाती है। लेकिन वकील द्वारा एक बात रखी जाती है कि इस जो घटनाक्रम वो घटा था उसकी जो वीडियो बनी हुई थी, उस वीडियो को कोर्ट में सभी के सामने सुना जाए। ऐसी एक अपील जो थी वकील द्वारा की गई थी, जिस पर सुनवाई करते हुए महिला जज स्थानीय एसएसपी वैभव कृष्ण को इस बात का आदेश देती है कि जिला परिसर में, न्यायालय परिसर में वीडियो को दिखाने का पूर्ण रूप से प्रबंध किया जाए। जज के आदेश पर न्यायालय परिसर में लैपटॉप की व्यवस्था की जाती है। उस वीडियो जो पेन ड्राइव में सुरक्षित थी उसको लाया जाता है और पूरी कोर्ट के सामने उस वीडियो को देखा जाता है। हालांकि इससे पहले इस केस से जुड़े जितने भी लोग थे, चाहे वो संजय कुमार शर्मा वकील हो, उनको भी 1 करोड़ रुपये पेशकश बताई की गई थी उस समय, और जो वो सतीश कुमार शर्मा थे और जितने भी 5 से 6 लोग इस केस से जुड़े हुए थे उनको सभी को मोटी रकम देने की पेशकश की गई थी। लेकिन सभी लोगों ने इस मामले में पैसे लेने से साफ साफ इनकार कर दिया था। इस पूरी वीडियो को देखने के बाद उस घटना में सम्मिलित जितने भी लोग होते हैं, जिसमें से बताया जाता है 3 लोग जो थे वो नाबालिग थे जिनका मुकदमा अलग कोर्ट में चलता है, और एक व्यक्ति उसमें सम्मिलित नहीं था, ऐसा पूरे सबूत में देखा गया, बताया गया। लेकिन इससे अलग जो 5 व्यक्ति थे, कुलदीप, नवाब, रिंकू मूला, रोबिन और संजय, इन सभी को आजीवन कारावास और 60-60 हज़ार रुपये अर्थदंड की सज़ा सुनाई जाती है। और कहा जाता है कि इनको तब तक जेल में रखा जाए जब तक इनकी मौत ना हो जाए। मैं फिर से कह रहा हूँ, ये घटना जो है बड़ी संवेदनशील है। हालांकि उस लड़की का नाम नहीं बताऊंगा, उस लड़की की बाद में शादी हो गई है, वो अपना खुशहाल जीवन जी रही है। लेकिन लड़की ने सभी के लिए एक मिसाल पेश की है कि अपने ऊपर हुई दर्दगी का किस तरीके से लड़की ने सामना किया, मजबूती से अपना पक्ष रखा। हालांकि जेल में जो वे पड़े हुए थे, जो आरोपी इस केस के थे, दरिंदे इस केस के थे, वे सोचते हैं कि अगर ये वीडियो ना बनता तो कहीं ना कहीं हम बच जाते। हमारी सभी लोगों से अपील है, इस प्रकार के जो मामले आज भी देश में घटित होते हैं उनमें जो पीड़ित पक्ष है उसकी मदद की जाए, और इस प्रकार के हैवानों को प्रशासन भी मजबूती से ऐसी सज़ा उनको दे जिससे आने वाली पीढ़ी उसको ध्यान में रखते हुए इस प्रकार के कृत्य करने से बचे, क्योंकि ये घिनौना करते हुए था। कल तक के लिए नमस्कार। कल शाम आपसे फिर मिलेंगे उसी समय एक नई कहानी के साथ। देखते रहिएगा एवरेस्ट 24 न्यूज़।